गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुभाष सैनी अजीतगढ़ से। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 3 नादान दोस्त के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। देखो बच्चों, इसका आंसर है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, अंडों के बारे में। देखो बच्चों, अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है, केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बापूजी को पढ़ने लिखने से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। देखो बच्चों, इसका आंसर है, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा अम्मा जी, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। देखो बच्चों, अम्मा जी के पूछने पर माँ ने पूछा कि अंडों को आपने छुआ होगा, तो श्यामा ने क्या कहा और ऐसा क्यों कहा। देखो बच्चों, इसका आंसर है, अम्मा जी ने पूछा कि अंडों को आपने छुआ था कि नहीं छुआ, तो श्यामा ने कहा कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, और अम्मा जी को ऐसा लगा कि केशव ने ही अंडों को छुआ और इस तरह इधर उधर अंडों को रख दिया, इसी कारण वे नीचे गिर गए। तो इस कारण किसको सज़ा मिलनी चाहिए, केशव को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। देखो बच्चों, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए कि केशव ने उन अंडों को छुआ, तब अंडे क्या हो गए, गंदे। किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया नहीं सेती है, कि कोई भी हाथ लगा देता है अंडों को तो चिड़िया उनको क्या नहीं सेती, उनको चिड़िया क्या नहीं करती है, सेती नहीं है। चिड़िया अंडों को घोंसलों से गिरा देती है और इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या है। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। अगला क्वेश्चन अपना, माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया को देखभाल करें। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। देखो बच्चों, अपना क्वेश्चन है, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर क्यों निकले थे। इनके आंसर अपने पास देखो, क्या आंसर होगा, इनमें सही आंसर है उसको अपने को सही बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, फर्स्ट आंसर है, वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते। क्या सही था, उसका आंसर ये बताना अपने को, नींद नहीं तोड़ना चाहते थे।
माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करे। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। देखो बच्चों, इसका आंसर, सही आंसर होगा, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा बच्चों अपना? ग। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा? देखो बच्चों, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा? देखो बच्चों, इसका आंसर है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा। देखो बच्चों, किन किन बातों का ध्यान रखा? आराम के लिए कपड़ा बिछाया, कि अंडों के आराम के लिए क्या बिछाया उन्होंने? कपड़ा बिछाया। धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया, और अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या कर दिया? टोकरी से ढक दिया। और बच्चों देखो, पास में दाना और पानी की प्याली भी रख दी। ठीक है बच्चों, क्या किया उन्होंने अंडों की देखभाल के लिए? आराम के लिए कपड़ा बिछा दिया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया, पास में दाना और पानी की प्याली रख दी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। देखो बच्चों, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई थी और उन्होंने जो चोरी छुपके जो कार्य किए थे, क्या वे सही थे? अपने आप से, अपने तर्क से उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, इसका आंसर होगा, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कार्य किए, वे उचित नहीं थे। क्यों उचित नहीं थे? देखो बच्चों, परंतु उनकी बाल सुलभ, बाल मतलब बालिक, जिज्ञासाओं मतलब अभिलाषा, इच्छाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था, और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडों को नहीं छूते हैं। वे तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वे ऐसा नहीं करते। देखो बच्चों, उन बच्चों को पता नहीं था कि चिड़िया के अंडों को छूते हैं कि नहीं छूते। उनकी तो बाल जिज्ञासा ही थी कि अंडों को देखें, इसलिए उन्होंने चिड़िया के अंडों को क्या किया? छू लिया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। पाठ से हमें मालूम करना है कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या क्या करना चाहिए था? ठीक है बच्चों, हमारा आंसर है, माँ को बच्चों की नादानी और वह अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को बच्चों को अंडों के विषय में जानकारी देनी चाहिए थी। क्या करनी चाहिए थी? माँ को अंडों के विषय में जानकारी देना चाहिए थी। देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन अपना, माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ मतलब गेट खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? ठीक है बच्चा, क्यों नहीं बताया बच्चों? देखो इसका आंसर है, माँ के सो जाने के बाद ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आया करते थे। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी
दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। देखो बच्चों, क्यों नहीं बताया कारण उन्हें बाहर निकलने का? क्योंकि चिड़िया के अंडों के लिए क्या रख लेके जाते थे वो? टोकरी और दाना पानी, इसलिए उन्होंने नहीं बताया बाहर जाने का अर्थ। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम क्या रखा बच्चों? नादान दोस्त। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे और आप इस कहानी को क्या शीर्षक देना चाहोगे? देखो बच्चों, इसका आंसर है, मैं इस कहानी में वर्णित बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। क्या रखना चाहोगे नादान दोस्त की जगह? बचपन की नादानियाँ, बचपन की नादानियाँ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना देखो बच्चों, अनजाने में हुई, मतलब बिना किसी जानते हुए अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती न हो कि इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो, लिखो। देखो, जो केशव से अनजाने में जो गलती हुई थी उसको अफसोस हुआ। किसको? केशव का अफसोस हुआ। तो केशव को दोबारा ऐसी कोई गलती न हो, इसके लिए आप केशव को क्या सुझाव देंगे? बताइए बच्चों। देखो बच्चों, इसका आंसर है अपना, केशव से दोबारा ऐसी गलती न हो, इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। देखो बच्चों, क्या सुझाव देना चाहोगे? वह अपने माता पिता की आज्ञा का क्या करे? पालन करे। बच्चों, आप भी करते हो ना अपनी मम्मी पापा की आज्ञा का पालन? ठीक है बच्चों, करना चाहिए। अगर उसे कुछ करने से रोका जा रहा है, यदि उसे कुछ करने के लिए रोका जा रहा है, तो उसके पीछे की वजह समझने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। इसका उत्तर तो मुझे बताओ कि मुझे आप क्यों रोक रहे हो। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों, अगला है अपना, वह अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करें। वह उनकी राय जानने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो या बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या सवाल उठे हैं। देखो बच्चों, इसका आंसर है, जब मैं 5 साल का था, मैं पहली बार हवाई जहाज़ से दिल्ली नानी से मिलने जाने वाला था। कि जब मैं 5 साल का था, तब मैं अपनी नानी से मिलने हवाई जहाज़ से जाने वाला था। तब मुझे बहुत कौतूहल महसूस हुआ था, जिसे रोज़ आसमान में देखने की मतलब इच्छा रहती थी। उसी हवाई जहाज़ से मैं सफ़र करने वाला था। मेरे मन में कई प्रश्न उभरते थे, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, या हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकलकर तारे देख सकते हैं कि नहीं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है भाषा की बात से। देखो, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों, वो तीनों पुरुष यहाँ आ गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। देखो बच्चों, अपना है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर
बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, देखो बच्चों हमारे पास है, उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने, देखो बच्चों, उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से, मैं, देखो बच्चों मैं आ गया यहाँ पे, मैं भूख से मर रहा हूँ। क्या आप देखो बच्चों आप आ गए हमारे पास यहाँ पे, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे, देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या वर्ड आए बच्चों, देखो उन्होंने, उसने, मैं, आप और मुझे। देखो बच्चों ये हमारे पास कितने वर्ड हो गए? 5 वर्ड हो गए। देखो बच्चों इनमें क्या क्या है, मुझे कुछ देखो बच्चों हमारा फर्स्ट आ जाए, उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ है। देखो बच्चों इसका आंसर होगा, इसमें कौन सा पुरुष होगा? देखो बच्चों उन्होंने में, बताओ। देखो बच्चों उन्होंने, हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति के लिए क्या होगा? अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों, उन्होंने, उनकी, उसने, इसमें कौन सा आता है? क्या आएगा इनमें? देखो बच्चों उन्होंने मतलब तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अगला है उस अपना उनकी। उनकी मतलब उनकी किनकी? उनकी ओर आ रहा है, उनकी ओर आ रहा है, तो उसमें भी क्या हो गया कि वो उनकी ओर जा रहा है। हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि सेकंड व्यक्ति है और उनकी ओर जा रहा है, मतलब तीसरे व्यक्ति की ओर जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया इसमें? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, फिर अगला है उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा। उसने, किसने कहा? उसने कहा हम, तो इसमें भी क्या हो जाएगा अपने पास? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बस फिर आ गया अपने, मैं भूख से मर रहा हूँ। मैं मतलब कौन? कर्ता स्वयं, तो स्वयं करता है, उसमें क्या होगा? उत्तम पुरुष। आप क्या, देखो बच्चों आप क्या मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? आप किसे? मध्यम व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है, मध्यम व्यक्ति के लिए हुआ है। तो क्या मुझे मतलब क्या? स्वयं को, तो यहाँ स्वयं के लिए क्या हो गया? वक्ता। वक्ता किस में आएगा? बोलने वाला, उत्तम पुरुष में खाने को दे सकते हो। देखो बच्चों उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता, बोलने वाला। बोलने वाले के लिए क्या प्रयोग होगा? मैं और मुझे। ये किस में आएंगे? वक्ता, बोलने वाला, उत्तम पुरुष में। देखो बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? वक्ता की बात को जो सुनता है, मतलब सुनने वाला, किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। ठीक है बच्चों, अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए, तीसरे व्यक्ति की बात की जाए, तीसरे व्यक्ति का उदाहरण दिया जाए, उसमें क्या आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी, अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। देखो बच्चों आपको 4 गुणवाचक विशेषण लिखने हैं और उनसे क्या बच्चों आपको वाक्य बनाने हैं। देखो बच्चों हमारा फर्स्ट आंसर है, उत्तर देखो, सुंदर माला, नेहा के गले में सुंदर माला थी। सुंदर माला से, देखो सुंदर से बनाया आपने, नेहा के गले में क्या थी? सुंदर माला थी, तो वाक्य क्या हो गया अपना? नेहा के गले में सुंदर माला थी। देखो बच्चों दूसरा वाक्य है लाल गुलाब। देखो बच्चों इसे, पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। पूजा मतलब सुबह जो आरती करते हैं उसके लिए क्या बना दो? लाल गुलाब का हार मतलब माला बना दो। ठीक है बच्चों, अगला है अपना गरीब लड़की से। देखो गरीब लड़की ठंड से कांप रही थी। गरीब लड़की क्या कर रही थी? ठंड से कांप रही थी। ठीक है बच्चों, अगला अपना दयालु सेठ।
देखो इसका आंसर है मोहन की मदद एक दयालु सेठ ने की। कि मोहन की मदद किसने की? एक दयालु सेठ ने की। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। बिना किसी प्रश्न के रूप में बदलो। देखो बच्चों क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडे कितने बड़े होंगे? कि अंडे अपने कितने बड़े होंगे? तो देखो बच्चों, अंडे बड़े होंगे, इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? अंडे बड़े होंगे। अंडे किस रंग के होंगे? तो उनका रंग बताओ कि अंडों का रंग कौन सा होगा, कि अंडों का रंग बताओ। मन हमें क्या करना है? क्वेश्चन आंसर हटाना है, क्वेश्चन वाचक आंसर हटाना है। देखो जो कितने होंगे, अंडों की संख्या बताओ। ठीक है बच्चों, अगला है क्या खाते होंगे? कि अंडे क्या खाते होंगे? तो बताओ उनका खाना बताओ। अगला है उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? उनमें से बच्चे निकलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे? पर यानी पंख। क्या हो गया बच्चों? पंख। पर यानी बच्चों क्या हो गया? पंख। ठीक है बच्चों, अगला है घोंसला कैसा है? घोंसले के विषय में बताओ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना वाक्य बनानी है बच्चों। देखो हमें ऐसे वाक्य दे रखे हैं, जैसे केशव ने जुझलाकर कहा, तो जुझलाकर से हमें वाक्य बना रहा है। जैसे केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, रोनी से घबरा कर, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर, गिड़गिड़ाकर। ऐसे 4 वाक्य हैं। इनकी तरह में भी वाक्य और बनाना है। जैसे कौन कौन से बनाने हैं? जुझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर। देखो बच्चों क्वेश्चन, ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। देखो बच्चों, हमें क्या करना है? झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर, ऐसे 5 वाक्य और बनाने हैं इनसे। देखो बच्चों, झुंझलाकर से कैसे बनेगा? अमर ने झुंझलाकर खिलौने फेंक दिए। अमर ने झुंझलाकर मतलब गुस्से में आकर, झुंझलाकर गुस्से में आकर क्या कर दिया? खिलौनों को फेंक दिया। ठीक है बच्चों, अगला है बनाकर। माँ ने मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाकर क्या दिए? मोतीचूर के लड्डू बनाकर दिए। देखो बच्चों, अगला है घबराकर। राज अक्सर घबराकर झूठ बोल देता है। कि राज है ना, अक्सर घबराकर क्या कर देता है? झूठ बोल देता है। ठीक है बच्चों, अगला है टिकाकर। देखो टिकाकर से वाक्य बनेगा, लड़के ने अपने ठेले को दीवार से टिकाकर रख दिया। लड़के ने क्या कर दिया? अपने ठेले को दीवार से टिकाकर रख दिया। देखो बच्चों, गिड़गिड़ाकर, गिड़गिड़ाकर से अपना वाक्य बनेगा। देखो बच्चों, मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। देखो बच्चों, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई देता। 11 बज चुके थे। देखो बच्चों, यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं दे रखा है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाला, कहिए क्या दूं, भूख लग आई, न अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है? यहाँ क्या किसी साधु से कम हैं?
चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी मुझे दे देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। देखो बच्चों, जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा है, इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो बच्चों, हम विराम चिन्हों का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, आंसर इसका, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सन्नाटा मतलब सुनसान छा गया था, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले। पंडित जी ने क्या बुलाया? खोमचे वाले। खोमचे वाला कहिए क्या दूं, कि खोमचा वाला कहिए मुझे आपको क्या दूं। भूख लग आई न, कि मुझे भूख लगाई है। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, कि अन्न मतलब अनाज और जल, पानी छोड़ना, जल यानी पानी छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं, कि हमारा और आपका काम नहीं है अन्न जल छोड़ना। मोटे राम अबे क्या कहता है। अभी क्या कहता है, उसे वो मोटे राम कहता है, तो वो कहता है अभी क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी मुझे दे देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। देखो बच्चों, इन सभी में क्या हुआ है, विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।